मैं क्यों फिक्र करूं भगवान, सब दुनिया दा कर कल्याण। गुरु कमल बीदी चढ़दी कला, तेरे बाणे सब दा भला। एक जो सर्व व्यापक जेकर देही होवे नाही, साइंस किथों आवे। मानुष देही अंदर बैठे, आत्म ज्योत जगावे। हाँ, सिर्फ देही नहीं दी, मन दिया, बुद्धि दिया, चित्त दिया, फिर आत्मा। कितनी बड़ी कृपा परमात्मा की कि खुद इस देही में आके बैठ गया। हमने कभी ख्याल ही नहीं किया उधर, सिर्फ दुनिया में भागते रहे भागते रहे भागते रहे, और आखिर खत्म हो गए। अपना ख्याल ही नहीं आया कि मैं कौन। जब तक ये नहीं जानोगे आत्म की समझ कैसे आएगी। प्रेम धर्म दी बरकत से की, जो अभ्यास कमावे। आत्म की परमात्म होके मौज अनोखी पावे। हाँ, बीज दिया परमात्मा ने, पेड़ बनाओ। परमात्मा ने बीज दिया, फिर इशारा दे देता हूं कि पेड़ बनाओ इसको। आत्म थी, परमात्मा हो जाओ। जितनी जितनी होश जागती चली जाओगी, आत्मा परमात्मा होती चली जाएगी। जितना जितना गहरा उतरोगे, खुद अपने आप ही कहोगे, फिर मुझे भी ना सुनने की जरूरत होगी, ना मुझे बताने की जरूरत होगी, ना मेरे कहने की जरूरत होगी। अपने आप ही आपको खुद महसूस होने लगेगा कि अरे ये हो क्या गया, सब कुछ ही बदल गया एकदम से, कि मन के पार चले गए। जहाँ अपूर्व शांति, जहाँ अपूर्व आनंद, जहाँ अपूर्व चेतनता। गाते गाता पाके मानुष जेड़ा, गाता कहीं भुलाए। पार होके बीते आकर, रोवे ते पछतावे। चैन शांति मिले न हरगिज, अखियाँ जमाया। जनता दे दर्द दे आए, फिर कोई सुख पाया। इशारा दे गए हजूर महाराज, दुनिया भागती है मटेरियलिज्म के पीछे। भागो, जितना मर्जी भाग लो, आखिर वापस फिर इधर ही आना पड़ेगा। आज का जो जमाना है, रैट रेस है, हर आदमी भाग रहा है, हर आदमी भाग रहा है। लोग कहते हैं कि किसी चीज की याद है, यहाँ तो हर बन्ने सब यहाँ तो हर बन्ने सब पार कर रहे हैं लोग। और नतीजा क्या होगा, ये बात समझ लो। यही बात जो मेरी हुई थी, तो वाणी ये पढ़ने का जो आज मिला मौका, इसलिए मिला है आपको बताने के लिए कि जितना मटेरियल के पीछे भागोगे, मैं ये नहीं कहता कि होना नहीं चाहिए, परमात्मा दे रहा है, उसमें सब्र करो, संतोष करो, भागने की जरूरत नहीं है। जितना आपके भाग्य में लिखे हो उसने दे ही देना है। और बाकी क्या है, असंतोष पैदा करेगा। जितना मर्जी इकट्ठा करके देख लो। हाँ जी, हर एक चीज असल विच जाके, सच्ची मौज मनावे। अगलों की जो बाहर जावे, वो बेअसल कमावे। बार बार यही बात बताता हूं कि अर्जुन तू आत्मा, तेरा असल आत्मा है, ये शरीर नहीं है, ये मन तेरा असल नहीं है, ये मटेरियल तेरा असल नहीं है। तेरा असल जो है आत्मा। इसलिए अपनी होश को जगा, अपनी आत्मा के साथ एक हो जा। इसे एक गल की गई, सबनों आज सुनावा। उसकी जो असलियत सारी जहन नशीन करा। एक बाप दे दो पुत्र सन, रल मिल दोनों रहंदे। खुशी खुशी वर्सन घर विच हरदम मौजा लैंदे। एक दिन छोटे पुत्र काई बदनीति उकसाया। पिता काई उस बेबस होके फौरन आंख सुनाया। मेरा हिस्सा दे दे मैं। थोड़ा जा मैं क्लियर कर दूं इसमें। पिता कौन? परमात्मा। पुत्र कौन? आत्मा और सुरती।
आत्मा की नीयत में कोई फर्क नहीं पड़ता, पर सुर्ती मन के साथ एक हो जाती है, यहाँ आके फर्क पड़ जाता है। बदनीति यहीं से शुरू होती है, जब हमारी सुर्ती मन के साथ होके इंद्रियों में फंसती है। जैसे भंवरा खुशबू के लिए मर जाता है, वासना है ना, लोभ में मरते हैं लोग। मतलब जितना भी इंद्रिय सुख के इंसान पीछे भागता है, आखिर वो मौत की तरफ ही लेके जाते हैं, परमात्मा की तरफ नहीं लेके जा सकते। तो इस बात को समझ लो कि हमारी सुर्ती जो है ये भागती है विषयों की तरफ, आत्मा का संग छोड़ के। और जब ये वापस चली जाती है तो तभी आनंद लेती है, वरना दुनिया में आनंद कहीं भी नहीं पाओगे। जितना मर्जी इकट्ठा हमारे पास हो जाएगा, आनंद कहीं भी नहीं मिलेगा। आदमी जितना इंद्रियों के सुख के पीछे भागेगा, आखिर उतना ही ख्वार होएगा। जितना मर्जी भाग के देख लेना, आखिर ख्वारी ही मिलेगी। पर जब ये आत्मा के साथ एक हो जाता है तो आनंद में रहता है, खुशी में रहता है, मौज में रहता है। के ओ दूर दुरागे लगाए कमावन, बाप को जो लेती दौलत लगा कोल लुटावन। जिस भांडे की चीज कर दिए जे कर और न पाइए, एक दिन भांडा खाली होवे सारी वस्त मुकाइए। हाँ, तो यहाँ थोड़ी सी बात ये भी बता दूं कि ध्यान क्यों करना चाहिए। सारा दिन हमारी एनर्जी बाहर जा रही है, आंखों के रास्ते बाहर जा रही है, 9 द्वार है, 9 द्वारों के द्वारा एनर्जी हमारी बाहर जा रही है। तो ये वापस कैसे आएगी? ध्यान ही से वापस ला सकता है, प्रेम ही से वापस ला सकता है। ये बात आज समझ के जाना कि ध्यान ही इस एनर्जी को वापस ला सकता है, प्रेम ही इस एनर्जी को वापस ला सकता है, वरना तो एनर्जी खो रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल। आखिर भांडा खाली। ऐसे कराओ उसकी हालत, एक दिन हो गई भाई, नेक बाप दी दौलत सारी बेटे ने लुटवाई। झूठे यार किते बद निकले जेड़े उस बनाए, दुख प्यारे उस दे लागे मूल न बिल्कुल आए। हालत हुई अजुरता उसकी, बहुत बड़ा घबराया, आखिर अपनी कीर्ति उठे नादम हो पछताया। फिर भी बड़ी शुक्र वाली बात है कि पश्चाताप तो आ गया मन में। ये पश्चाताप वाली बात क्यों करते हैं ये भी समझ लो कि पश्चाताप इसलिए लोग कहते हैं कि पश्चाताप करो ताकि समझ में आ जाए कि मैंने क्या किया, वरना समझ जाती ही नहीं। एक काम करते हैं, फिर दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, सारी उम्र बेवकूफ़ी में निकल जाती है। पर पश्चाताप से थोड़ी थोड़ी समझ आने शुरू करती है कि मैंने जिंदगी में क्या किया और इसका रिजल्ट क्या हो। विच सोचे बाप मेरे दा, चले कम चंगेरा, पासो देगे हुण नी जावा, ना कुछ पगड़े कुछ मेरा। कुदरत ने कर चंगे उस दे हृदय पाई, तौबा करके बाप पास आया चल के भाई। हाँ, पर अब इसमें बताया कि कुदरत का भी रोल है हमारी जिंदगी में, कुदरत का भी रोल है। सारे बुरे आदमी अच्छे थोड़े बन जाते हैं। इतिहास में देखते हैं तो कुछ चंद लोग ही हैं जो अच्छाई से बुराई की तरफ गए, या बुराई से अच्छाई की तरफ गए। कुछ ही उदाहरण मिलेंगे, पर ये उदाहरण क्यों बने कि पीछे कोई ना कोई अच्छा काम आया होगा। परमात्मा की मेहर, परमात्मा की कृपा, कुदरत रानी की मेहर, बख्शिश वो उन्हें वापस लेके आई, वरना वापस आने का कोई चारा नहीं है। हाँ, बेअसले की जातो मुड़ के असले के बनाया। प्यारी
बात बताई है कि साथ में रेमेडी भी दी है कि बेअसल, मतलब कि माया बेअसल है, छाया है, कुछ नहीं है, वापिस असल की ओर आना ही पड़ेगा। जितना मर्जी इंसान भाग के देख ले अपने आप से, आखिर वापस अपने पास ही आना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है, वरना दुखों से छुटकारा भी नहीं। इसलिए आदमी मौत मानता है ना कि मौत हो जाए, वो सोचता है शायद दुखों से छुटकारा हो जाएगा। परमात्मा कहता है चल अगला जन्म तैयार, फिर वही रोटी फिर वही दाल, चल कहां चले भाग कहां भागेगा तू, चल। बेहद लेती जादो मुड़ के अपने डेरा आया, बापियों ने नौकर पाई छेती आंख सुनाया। देखो परमात्मा कितना दयालु, कितना क्यों है तो हमारा बाप।